बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जय श्री सतगुरु की श्री जुगलदास जी महाराज की जय। तो सुमशा जी, अब हम कहाँ रमन कर रहे हैं? हमारी जो श्री जमुना जी हैं उनके पाल पर जो वृक्ष बने हुए हैं और उन वृक्षों में कैसे हमारे मंदिर महल बने। तो वहां पर देखिए जो हमारी जमुना जी की पाल पर वृक्ष बने हुए हैं तो उनके बीच बीच में जो कह रहे हैं कि हमारे 40 चौक बने। तो वे 40 चौक नीचे की भूमि पर तो नीचे पाल पर तो बनेंगे चौक, लेकिन ऊपर ये हमारे मंदिर बने। जो दूसरी भूमि आएगी, तीसरी भूमि आएगी, चौथी भूमि आएगी और पांचवी भूमि आकर छठी चांदनी। तो ये सुंदर, ये देखिए इनके बीच में फिर दो मंदिर की जगह आएगी। तो एक वन के सामने पाल पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो वनों का ही सुंदर एक भवन खड़ा होगा, जिसके अंदर हमारे पशु पक्षी भी रहते हैं और हम रूही भी इनमें रमन कर सकते हैं। तो जहाँ पर जो जैसी सामग्री चाहिए वो वहां पर हाजिर हो जाए। तो यहाँ पर इन महलों के अंदर बैठकर है ना श्री जमुना जी का नजारा तो देखिए, फूलों की शोभा तो देखिए, जमुना जी कैसे हिलोरे ले रही है और कैसी बहती हुई ठंडी ठंडी हवा है ना, कैसे सुगंधित लिए हुए जब इन झरोकों में आती है तो कितना आनंद प्राप्त होता है। और सब फलों की खुशबू, चारों तरफ का वातावरण कितना आनंदमय होता है जो हमें हर तरह से आनंद देता है। हर इंद्रियों को वो एहसास मिल रहा है, नासिका को सुंदर गंध प्राप्त हो रही है, त्वचा से सुंदर कोमल स्पर्श एहसास हो रहा है फूलों का, पेड़ों का, पत्तियों का, कानों को भी सुंदर मधुर मधुर संगीत की धुन। कैसी? एक तो हमारा जो जमुना जी का जल है वो भी मधुर संगीत शुरू, फिर ऊपर से जो वृक्ष हैं उनकी जो टहनियां आपस में मिलती हैं, पत्ते आपस में मिलते हैं तो वे भी मीठी मीठी बातें करते हैं, है ना। इनके ऊपर बैठे हुए पशु पक्षी वे भी मन चाह राग छेड़ते हैं। तो कोयल की मीठी मीठी मधुर ध्वनि, है ना। थोड़े छोटे छोटे जल के जीव वे भी पीऊ पीऊ करते हुए। तो चारों तरफ के वातावरण को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कण कण धाम धनी का गुणगान कर रहा है। एक पत्ते के ऊपर भी कान लगाकर सुनिए, उसके अंदर से भी वही ध्वनि पीऊ पीऊ, क्योंकि सब कुछ धन धन, तो उसमें से वो ही मधुर, तो हमारे कानों को आनंद होता है। जो हर एक की खुशबू, जमुना जी का यहाँ तो जल में खुशबू नहीं होती, लेकिन मेरे परम धाम का वो जल जो क्या है, मेरे धाम रहने का हृदय का प्रेम है, उसके अंदर तो अनंत तरह की खुशबू। जब अनंत तरह के रंग है तो वो भीनी भीनी खुशबू मेरी नासिका को कितने प्रफुल्लित कर। और ये सब नजारा जब मैं देखती हूँ तो मित्रों को कितना आनंद प्राप्त होता है। मेरे सामने नए नए नजारे, है ना। और जमुना जी में जल क्रीड़ा करते हुए ये पशु पक्षी, जल के जीव, कहीं कहीं पर टोलियां बना बना कर मेरी संगी आत्माएं धाम धनी के साथ में कैसे जल के पानी में, कैसे पुलों पर बैठी उनकी चांदनी पर बैठी हुई मेरी सखियां कितनी प्यारी लग रही हैं। कोई मोर को नचा रही है तो कोई बंदरों से तमाशा करा रही है, कोई रीचों से ढोलक बजवा रही है ना। कोई उनकी चांदनी पर आकर वनों की तितलियों से खेलती है। तो इस शोभा का वर्णन जो जो जैसा चाहिए वो चीज वहां पर, ऐसा हमारा सुंदर हमारी ये जमुना जी की पाल है। तो अब यहाँ से रूह अगर आ जाए तो कहाँ जाने के लिए कहे, किसी चीज की कमी हो तो कहे कि हम कहीं चले, जब यही हर तरह का आनंद प्राप्त हो रहा है ना। जब यही मैं बैठी हूँ तो मान लीजिए अगर मैं पांचवी जो मेरे वन है, पांच छठी चांदनी, तो मैं छठी चांदनी पर या पांचवी भूमि का मैं सुंदर वो जो मेहरानी बनी हुई, झोंके बने हुए जमुना जी की तरफ, तो मैं अगर वहां पर पैर लटका कर बैठू, क्यों बैठू, क्योंकि वहां से कठेरा हट जाए। हालांकि चारों भूमों पर सुंदर कठेरे की शोभा है, लेकिन पेड़ पत्तों की, पौधों की जब मैं चाहती हूँ तो मैं पत्ते हट जाते हैं, मैं
बखेड़े की शोभा हट जाती है। तो जब मैं यहाँ बैठूं, श्री जमुना जी का नजारा देखूं और देखते देखते जब मैं इतनी मोचक की हो जाऊं, तो मान लीजिए पीछे से मेरे धामधनी आते हैं और मुझे छोड़ते हैं, तो मैं एकदम चौंकी, अरे मैं तो धामधनी को जमुना जी पर देख रही हूँ, तुम सखियों के साथ चलो क्या कर रही हूँ। अरे मैं तो फूलों की चांदनी पर देख रही थी, मेरे प्रियतम तो वहां बैठी है और देखा तो मेरे पास ही आई। तो मैं तुरंत उनको देखकर इतनी आनंद में मग्न हो जाती हूँ कि बस मैं और मेरे प्रियतम एक दूसरे को मारते मारते, सही पूछो तो मैं बैठी, और जब बैठी बैठी पीछे से धामधनी आई, तो मेरे पास मेरे हाथों में क्या आए, मुझे चरण आए, कोमल कोमल चरण, है ना, लालिमा से बिल्कुल गोर वर्ण के चरण, जिन चरणों पर सुंदर कांगरी की शोभा, कोमल कोमल लाल लाल एड़िया, सुंदर उंगलियां, उन उंगलियों के अंदर का नाखूनों का प्रकाश, और कैसे कोमल कोमल उन पत्तों पर मेरे धामधनी के चार तो सुंदर चार आभूषणों के ऊपर सौंदर्य रंग की सुथनी, तो और सुथनी के ऊपर मेरे धामधनी का लटकता हुआ वो जाने का घेर, मानो वो सारे आनंद को अपने अंदर समेट रहा हो। तो बस मैं धामधनी के तुरंत चरणों से, क्यों, क्योंकि ऊपर से उठने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। उनकी सुंदर शोभा को देखते देखते मेरी दृष्टि जब पीछे मुड़ी, तो मैंने धामधनी के चरणों को देखा, और चरणों को देखकर मैं उनके चरणों से मुड़ी। जैसे मैं चरणों से मुड़ी, तो धीरे से झुककर मेरे दोनों कंधों को पकड़कर, दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर उठाकर अपने अंगों से अंग मिलाकर एक रूप हो जाता। तो मैं धामधनी के उस स्पर्श का एहसास, खुशबू का एहसास, उनके एक एक अंग में से जो रस प्रदान होता है, मेरे धामधनी का क्रोध के अंदर से वो मूल वो प्रकाश सब एक रूप हो जाता है। तो जैसे मैं धामधनी के आलिंगन करती हूँ, तो वे वस्त्र और आभूषण ये सब अंदर का प्रकाश था, तो वे सब उस रस में लीन हो जाते। तो यहाँ मैं अपने धामधनी के साथ इन वनों के मंदिरों में एकांत मिलन का रस ले रही हूँ। और जब दूसरी सखियां देखती हैं जो पुलों पर बैठी हैं, जो जमुना जी में हैं, और या फिर वनों में जो पशु पक्षी हैं, जब वे इस नज़ारे को देखते हैं, तो वे सब दौड़ दौड़ कर इसी मंदिर में करते हैं, और सब धामधनी को अपने साथ लीला करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह से हम सखियां, हम आत्माएं यहाँ इन वनों में धामधनी के साथ कभी सामूहिक रूप से, तो कभी एकांत रूप से आनंद उठाएं। आप क्या कह रहे हैं महाराज जी, कि इन विध से इन पांचों हारों के साथ झंझरी, झरोका, मेहराबों के ऊपर 5 खंड, तो ऐसे जैसे मैंने इसमें आनंद लिया है, ऐसे ही और भी अलग अलग भूमि में सब तरह का आनंद प्राप्त कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम अनंत रूही हैं, ऐसे ही मेरे अनंत धामधनी भी, वे भी टोलियों टोलियां बनाकर हर आत्माओं के साथ में वो क्रीड़ा करते हैं। एक को आनंद मिलता है तो सबको वो आनंद मिलता है, तो सबको ऐसा एहसास होता है कि मेरे प्रियतम मेरे साथ हैं। तो जैसे 5वीं भूमिका पर हम जब 12,000 हो जाती हैं और सब अपने अपने कक्ष में जाती हैं, तो धामधनी इतने ही रूप धारण करके हमको आनंद। तो यहाँ पर भी जब वनों में हम टोली टोली बनाकर दो दो सखियां जाकर अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो धामधनी हमारे से जुदा नहीं होती। तो हर रूह के साथ में प्रियतम है। जब एक ने वो आनंद लिया, तो हर रूह एक होते हुए भी अनंत तरह से आनंद। जो जल में रहने वाली है, वो जल की जल 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 क्रीड़ा से धामधनी से आनंद ले रही है। कोई सखी फलों को खा रही है, पाट घाट की चांदनी पर बैठी हुई, तो वहाँ फलों के साथ में वो आनंद क्रीड़ा कर रही है। और ये अनंत लीलाएं हमारे धामधनी की। राइट में ऊपर 5 खंड है, सो आशा भाषा है।
जैसे श्री जमुना जी के दोनों तरफ पालों पर नगों की मोहलात नगन जड़ित 5 खंड की बनी, 5 वन की ऐसी मोहलातें बनी। मध्य में श्री जमुना जी का जल दूध से उछला। अब वहीं बैठे बैठे अपनी जमुना जी के जल को देखिए, क्या कह रही है, मध्य में श्री जमुना जी का जल। अब क्यों दिखाई दे रहा, क्योंकि 1/3 यानी तिहाई हिस्सा तो इधर के वनों में घेर लिया, उधर अक्षरधाम की तरफ आई है, आधा हिस्सा तिहाई हिस्सा उन्होंने दे दिया, तो 1/3 हिस्सा पे हमारे जल की शोभा नजर आ रही। तो अब ये देखिए, यहीं से अगर तुम सीधे छलांग लगाओ, कैसी उनकी लिखी हुई है, कैसे स्लिप होकर तुम जाओ और जमुना जी में वहीं से छलांग लगाओ। कोई सखी पूरे से छलांग लगा रही है, कोई सखी अक्षरधाम की तरफ से छलांग लगा रही है, और कोई सखी अपने रंगमहल की तरफ से छलांग। तो जैसी लीला यहाँ हो रही है, ऐसी लीला बटपुर पर वहां भी ये सब, कोई सखियां बड़बाइयों में झूल रही हैं, कोई सखियां, तो यहाँ पर पूरा मेला है अनंत रूपी, 12,000 की संख्या में दी गई है। तो ये देखिए, जब अनंत रूपी है तो धाम धनी भी तो अनंत है। फिर देखिए यहाँ पर जो वर्णन आता है कि राज के अंदर भी जब 12,000 रूपी बनी तो 12,000 रूप धारण किए। यहाँ पर भी ब्रज में भी वो रूप करके दिखाया कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़े हरण कर लिए थे, है ना, तो उन्होंने श्री कृष्ण ने इतने ही रूप धारण किए, तो काल माया। और विष्णु भगवान भी जब उन्होंने 16,108 रानियों से जो भौमासुर के कैद में थी, उनसे जब विवाह संबंध बनाया, तो उसके बाद जब नारद जी परीक्षा करने के लिए गए कि देखो तो इनके साथ में कैसे, तो हर एक के कक्ष में गए तो किसी के साथ बातें कर रहे हैं, किसी के साथ शयन कर रहे हैं, किसी के साथ स्नान कर रहे हैं, किसी के साथ भोजन आरोग रहे हैं। तो नारद जी देख के चकचौंध हो गए कि ये कैसे हो संभव। तो ये देखिए, जब विष्णु भगवान भी ऐसी लीला कर सकते हैं कालमाया में, हम हमारे राज्य प्रिया जी भी कृष्ण रूप में आकर ऐसी लीलाएं कर सकते हैं, तो परम धाम में क्या असल, सब वहीं का तो प्रतिबिंब है, वो मूल है, लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं आता, तो इसलिए हम अपने धाम को समझ नहीं पाते। इसलिए महाराज जी ने कहा कि तुम अपनी साहिबी, अपने घर को, अपने प्रेम को देखो तो सही, अरे अपनी साहिबी को याद करो। तुम तो कहा कि महाराजा की रानी होकर लेकिन स्मृति भूल गई, तो क्या कर रही है, गलियों में भिखारियों की तरह भीख मांगती। हाँ जी, इतनी बड़ी साहिब है ना, तुम्हारे जो मन चाहे बादशाही है, उन सबको छोड़कर तुम अनजाने में आकर यहाँ गलियों में भीख ही तो मांग रहे। कभी किसी की चौखट पर जाए मेरा ये काम हो जाए, कभी किसी की चौखट पर जाए मेरा ये काम हो जाए, लेकिन राज जी कह रहे हैं अरे अपने घर को देखो तो सही। तो हाँ, इन सब का मूल हमारे प्रधान में है। तो जब ये काल माया में ऐसा हो सकता है, तो हमारे जो मन चाही बादशाही में क्या असंभव, एहसास करिए, हर चीज एक अनुभव की। ऐसे ही पूछे तो जिंदगी में महाराज जी ने किस लिए दी, ताकि तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे हृदय पटल पर वो धाम अंकित हो जाए। नहीं तो जब तुम उसमें रमण करोगे तो तुम ऊंची टेप लेकर या फीता देकर काउंट नहीं करोगे कि 56 हाथ का है या 22 हाथ का, फिर तुम उसमें रमण करोगे। लेकिन शुरू में राज जी ने क्यों दिए, महाराज जी ने क्यों बता रही हैं, ताकि वो नक्शा तुम्हारे हृदय में फीड हो जाए। जैसे यहाँ पर तुम फर्स्ट टाइम पर जब मकान बनाते हो तो हर चीज की नाप तोल, इतना रूम होना चाहिए, इतना मेरा बेडरूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, इतना किचन होना चाहिए, इतने पे विंडो लगनी चाहिए, इतना गेट होना चाहिए, नाप तोल करके लगाते। लेकिन जब बनकर रेडी हो गए तो उसमें फिर तुम क्या करते हो, रहते हो, उसमें लीलाएं करते हो। फिर तुम्हारे से कोई पूछे तुम्हारा गेट कितना है, तुम्हारी विंडो कितनी है, नहीं बता। तो यही हमारे साथ में, जब तक हृदय में वो लीला अखंड नहीं होता, वो आकृति परमधाम का जो नक्शा है वो अखंड नहीं होता, तो तब तक तो गिनती है। लेकिन फिर जब वो चित्त में अखंड हो जाएगा, फिर उस आनंद में जाकर कोई गिनती नहीं है, बस क्या है, आनंद ही। और गिनती भी है तो वो परमधाम की ही गिनती। जो महाराज जी ने फिर कहा है कि वर्णन किया अरस का, सो हिसाब सब अरस का, और गिनती सो भी अरस की, ये बातें मोमिन समझेगी। तो गिनती भी है तो क्यों है, उनका बात नहीं, यही का सब सुन के दिया गिनती, लेकिन वो गिनती भी बात नहीं है। हर एक के अंदर जो आत्मा के अंदर घटित होती है, तो वो बात नहीं गिनती। इसको कौन समझेगी, हाँ जी।
इस तरह से इसमें हम आगमन कर रहे हैं। तो मध्य में श्री जमुना जी का जल दूध से उज्जवल और मिश्री से। अब दूध से उज्जवल, ये सफेद रंग दिखा रहे हैं, तो उस सफेद हाँ रंग के अंदर भी मानो जमुना जी का जल अगर प्रवाहित हो रहा है, हिलोरे ले रहा है, तो उसकी जब तरंगे उठती हैं और तरंगे उठकर जैसे एक एक बूंद आती है, तो एक एक बूंद के अंदर से अनंत रंगों का प्रकाश होता है। और देखिए विचित्रता, पारदर्शी भी है। दूध यहाँ पारदर्शी नहीं होता, दूध के अंदर नहीं दिखाई देता, जल के अंदर दिखाई देता। लेकिन मेरा जो परम का वो जल है, वो जल कैसे कह रहे हैं कि दूध से भी उज्जवल क्यों? क्योंकि वो धामधनी के हृदय का बहता हुआ रस है। तो वो रस पारदर्शी क्यों नहीं? क्योंकि उस रस के माध्यम से ही तो हम सब कुछ देख पा रहे हैं। अब जब वही रस धामधनी के हृदय का रस इस वाणी के रूप में आया, तो क्या ये पारदर्शी नहीं है? हमें धामधनी परम धाम तक का नहीं दिखा रहे, हमें संसार का नहीं दिखा रहे, जो यहाँ का सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, क्या अंदर हृदय के विकारों को नहीं दिखा रहे? कह रहे कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां ही तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पहुंच रहा। 14 लोग ब्रह्मांड को करके कह रहे हैं कि ये नूर आगे थे आया, अक्षर छोड़ के भी पार, इत सब जाहिर करिया आया निज दरबार। यहाँ से वो प्रकाश आया, पूरे बेहद को, हद को, पाताल को, इस जीव को, जीव के अंदर की विकृतियों को, सबको प्रकाशित करते करते फिर वापस अपने मूल में चला, वही समाहित हो जाए। तो ये देखिए कैसा है, ये पारदर्शी, किसके कारण? ये धामधनी के हृदय का प्रेम है, जिस प्रेम के कारण ये इल्म प्रकट हुआ। नहीं तो इल्म प्रकट करने की क्या जरूरत है धामधनी को? ये लाड़ लड़ाने का ही तो तरीका है कि मैं अपने रूहों को लाड़ लड़ाऊं। हर पल धामधनी के हृदय में नए 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 भाव उठते रहते हैं। तो जो हमारे अनंत सुख हमें परमधाम में मिलते थे, तो ये विशेष सुख कि मैं अपनी आत्माओं को, जो मेरे साथ उनका ज्ञान है उससे वाकिफ नहीं है, रोज इनके सागर में जाती हैं, लेकिन पता नहीं आज मैं इनको इसका भी रस। तो ये भी तो उनका इश्क लड़ाने का एक नया तरीका है। और उस तरीके के लिए जब ये तात्म ज्ञान उतरा, तो ये क्या है? हमारा मार्गदर्शन। और जब यही प्रेम रूपी जमुना जी का जल जब हृदय में प्रवेश कर जाता है, तो सही पूछे तो उस आत्मा के जब नेत्र खुल जाते हैं, तो ये भी पारदर्शी हो जाती है, वो अंदर बाहर का सब कुछ देख लेती है। यहीं बैठे बैठे परम धाम की खुशबू ले सकती है, और परम धाम में बैठे बैठे इस जगत को देख सकती है। तो ये क्या है? पारदर्शी। इस हमारा जमुना जी का जल क्या है? दूध से भी उज्जवल, यानी उज्जवल, इसके अंदर कोई विकार नहीं। तो दूध से उज्जवल और मिश्री से मीठा। तो अब ये कितना मीठा है? महाराज जी ने खुद वर्णन किया कि मेरे मीठे बोले साथ जी, वह तुम्हारा काम, प्रेम मगन पूछे खुल्या दरवाजा। तो ये क्या है? ये वाणी क्या है? मीठे शब्द ही तो है। तो इन मीठे शब्दों के प्रकाश से ही तो सारा रस प्रकट हो रहा है। जी 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 जी। है ना? मध्य में श्री जमुना जी का जल दूध से उज्जवल और मिश्री से मीठा, आसमान लो रोशन बहता चला जाता है। अब इसके अंदर सा जो नूर है, देखिए जो जमुना जी का जल है जो बह रहा है, तो उसके अंदर का नूर, जैसे अभी हीरे की पाल आई थी ना, उसके अंदर का नूर, फिर वृक्षों में आया, फिर वृक्षों का भी नूर, ऊपर आकाश लो गया, जो कल के वर्णन में आया कि वृक्षों का नूर कैसे एक थंब की बात है, आकाश में जाता है, फिर आकाश का नीचे आता है। तो यानी चित्त से निकलता है, बुद्धि में जाता है, बुद्धि से निकलता है, फिर चित्त में आता है। तो इसके बीच में ही तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी इंडिया कार्य करती रहती है। तो इसी तरह से जो जमुना जी का जल है, उसके अंदर के प्रकाश को बता रहे हैं कि यहाँ तो जल में कोई रंग नहीं होता, लेकिन परमधाम का जल में हर तरह का, तो उसका जो प्रकाश निकल रहा है, उसका प्रकाश भी कैसे? जैसे हमारे फूलों के अंदर का प्रकाश है वो ऊपर को बढ़ रहा है, तो जमुना जी के जल का भी प्रकाश है, उसके अंदर भी नूर है। क्योंकि जब हर चीज में नूर है, तो जल में क्यों नहीं नूर होगा? उस जल में भी नूर है। तो कह रहे हैं कि श्री जमुना जी अत्यंत मीठी, श्री जमुना जी अत्यंत मीठी, सुंदर, सुहावनी गर्जना करती है। अब इसके अंदर की जो अपनी मधुर आवाज सुनी ना बैठकर, उस आवाज को बताओ कि जो श्री जमुना जी का जल है, वो जब कल कल करके बहता है ना, तो उसकी मधुर ध्वनि, उस ध्वनि में क्या है? बस पीऊ पीऊ पीऊ।
है ना, धाम धनी के गुणों का ही गान करते हैं। तो अब जब बीच में बहेगी तो उसकी आवाज कुछ और है, किनार पर बहेगी उसकी आवाज कुछ और है, और जब वो बहता हुआ जल पुलों से टकराएगा और पुलों में जो घड़नाले बने हुए हैं उनकी आवाज कुछ और है। देखो जी जल में भी अलग अलग, जल तरंगों से तो म्यूजिक भी बना हुआ है यहाँ पर भी। और तुमने देखा होगा कहीं नदी नालियों के ऊपर जहाँ पर पत्थर से टकराता है तो वहां पर कुछ अलग आवाज होती है, ऊपर से गिरता है तो कुछ आवाज अलग होती है, धीरे धीरे बहता है तो उसकी आवाज कुछ और होती है। तो ये तो मिटने वाले की बात है, जो जड़ हाँ है। जी लेकिन परम धाम का जल तो चेतन है, तो उसके अंदर से वो सही पूछे ना, तो वो भी अपना सारा वाद्य यंत्र लिए तैयार, हाँ जैसा तुम्हें जी चाहिए वैसा तुम्हें वैसा ही म्यूजिक। जो अभी वैसा जब म्यूजिक। आकाश में वे वाद्य यंत्र मौजूद हैं तो वो जड़ चेतन है, तो वो क्यों नहीं लेगा। हाँ जी उसमें भी संपूर्ण है। उसके अंदर संपूर्ण है, पूर्णात पूर्ण संगीत छिपा हुआ है, हाँ तो वो भी जी कैसे नहीं। तो हर एक चीज के जिसको जुबान से प्रकट नहीं कर सकते, अगर धाम धनी उसका एहसास आत्मा को कराए ना, तो वो सही पूछे तो जैसे कोई मीठा खा लेना और उसका रस उसका स्वाद अंदर ही रह जाए, बाहर एक आभास रहता है, और हाँ बाहर उससे भी आभास से भी बाहर शब्द प्रकट होते हैं, तो शब्दों में उसका एहसास नहीं किया। जी जी ना। जब आत्मा अपनी दृष्टि से देखेगी और उनकी सुंदर एहसास करेगी तो उसका तो वर्णन नहीं कर। उसको तो कह रहे महाराज जी कि जो कोई अंदर उतरेगा ना, जब उन वृक्षों के पास को जाएंगे तो वे भी कैसे कैसे म्यूजिक संगीत छेड़ेंगे, जो रूह आगे को चलेगी लेकिन पीछे को खींचती चलेगी। हाँ जी क्यों? क्योंकि वो मधुर ध्वनि, तो वो मधुर ध्वनि जमुना जी के जल के अंदर कण कण में वो ध्वनि, उसी का प्रतिबिंब तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ओम शब्द गुंजायमान, जी जी ये जी। शब्द चेतन है, गूंजते रहते हैं अंतरिक्ष में, जो भी तुम कुछ कह रहे हो, है ना। तो जब ये ओम शब्द कण कण में गुंजायमान है, क्योंकि पांच तत्व है तो पांच तत्व में वो है, तो अब परम धाम में देखिए वहां तो सारी चीज चेतन है, तो आखिर हाँ यहाँ जी आया कहाँ से, ये ओम शब्द बना कहाँ से, अक्षर के यहाँ से, अक्षर के हाँ अंदर जी आया कहाँ से, वो सृष्टि बनाता है तो उसका मसाला लेता कहाँ से है। भाई तुम कोई नकल बनाओगे तो कहीं ना कहीं से तो असल उठाओगे, तो उसके अंतःकरण में कहाँ से आता है, उसके निर्मल चित्त से जो परमधाम के अंदर ही उपस्थित, तो वही से तो सारा मसाला ले लेकर वो नकल बनाता रहता है। जैसे कहा है महाराज जी ने यहाँ पर भी कि जैसे छोटा बच्चा होता है कि मिट्टी का घर बनाता रहता है, फोड़ता रहता है, बनाता रहता है, मिलता रहता है, तो कहाँ से बनाया बच्चे ने, जब देखा कि हाँ भाई मम्मी पापा ने ऐसे मकान बनाया तो देखकर ही तो बनाया उसे, हाँ जी लेकिन हाँ वो जी असली हुआ वो नकली हुआ। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के अंदर जो भी ज्ञान आता है वो परमधाम से ही आता है, और उसी का मसाला ले लेकर वो यहाँ बनाता है। इसलिए हर चीज का, भले ही कोई चीज विपरीत हो, यहाँ कुछ सिमिलर है और कुछ विपरीत है सबका जी मूल जी। परमधाम। इसीलिए कहा कि एक ही परमात्मा, बाकी और कुछ नहीं। तो श्री जमुना जी अत्यंत मीठी सुहावनी गर्जना करती चलती, तो कभी कभी तो मधुर जोश आवाज में आकर वो मधुर ध्वनि करेगी, जैसे हम रूहें कि जब यात्रा पर निकल रहे हैं तो अपने अपने निशान लेकर ढोल नगाड़े बजाते हुए चल रहे हैं। तो इसी तरह से जब जमुना जी राज जी महाराज जी को देखेगी, उनके स्वागत के लिए जो कल भी वर्णन आया कि पाल से कैसे टकराती है, तो क्या करेगी, एक गर्जना करेगी, और जब धीमे 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 बहेगी तो वो मधुर संगीत से दीवानी हम्म। है ना। तो अनंत तरह के राग इस जल के अंदर से उठते हैं, एहसास हाँ जो जी आज तक अनुभव नहीं किया, ना जी जो पता ही पाल नहीं का था। अनुभव नहीं किया, है ना। यहाँ ना हालांकि महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ सब प्रकृति में सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक दृष्टि आत्मा की नहीं खुलेगी ना तो मूल का पता नहीं। हाँ जी आज देखा तक है, नहीं सुना पता। है, यहाँ शब्दों की आवाज अलग अलग, पानी की भी आवाज होती है, शब्द होता है। तो परम जी धाम जी की जो जमुना जी हमारी बहती है वो अनंत ही लोरे लेती है, तो अनंत ही राग तरंगे उठती है। अनंत ही आनंद। जब वो अनंत रूप धारण कर सकता है, जैसे वृक्षों ने रूप धारण किया, तो वो जल भी तो अनंत रूप धारण कर सकता है। हाँ जी कर ध्यान करो, सकता है। जब एक बार खेल हुआ था कि हम कैसे खेल पुल से बट पुल पर दौड़े थे, तो वो जल ही कैसे ठोस हो गया, सड़क की भांति हो गया, है ना। जब हम उसमें से लुका छिपी खेलने लगे तो वो कैसे पहाड़ की भांति भी बन गया, कैसे वो पेड़ों की भांति बन गया, जी और जी जब जी हमने उसमें सारे। तैरना चाहते हैं तो कैसे वो लिक्विड हो जाता है।
हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार बताइए, जब वो इतने रूप धारण कर सकते तो क्या उसके अंदर वो संगीत नहीं, वो हमें रिझाएगा नहीं, वो जल को जीवों को रिझाएगा नहीं? और जबकि जी के अलग होते हैं। यहाँ के जल में भी शब्द होता है, तो वो हाँ जी, मधुर संगीत का एहसास आज तक नहीं किया तो उसका अनुभव, ये सब बात हुई। और ये भी प्रकाश में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है। जब आत्मा जी, उसमें अनुभव करेगी तो वो कुछ और होगा, और वो अखंड भी होगा ज्ञान। आत्मा तो जो निकलेगी नहीं उसमें। जो पढ़ा हुआ ज्ञान या सुना हुआ ज्ञान है वो तो थोड़ी देर के लिए स्मृति में रहता है, फिर मिस हो जाता है। लेकिन अगर आत्मा एक बार अनुभव कर ले हाँ जी, तो वो चाह कर भी नहीं भुला। वो नहीं निकल, कैसे नहीं भुलाएगा? नहीं निकल। मान लीजिए मैंने कोई सौपन देखा, मैंने तुम्हें बताया, तो वो तुम भूल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर वो खुद बोल तुम वो सकते। सौपन देखो जिसमें तुमने कोई ड्रावना देखा है, कोई अच्छा हो, तो तुम्हारे चित्त पे उसकी स्मृति अखंड रहे, हाँ जी, वो नहीं भूलेंगे। और उसका एहसास भी हो, उसका रस हाँ भी जी, हो। जी, जी, तो ये आत्मा जब अनुभव करेगी, वो धाम धनी कराते हैं, तो वो जो ये 2 बार राज्य महाराज जी से जमुना जी में सीधी छोटी सी चिड़िया दिखाई है ना, वो जल के जी, अंदर, जमुना जी के अंदर उस जिमी पर जो बैठी है, तो कैसे रंग बिरंगी चिड़िया, और जो कह हाँ रही जी, आत्मा, अरे ये चिड़िया तो इसके अंदर डूब जाएगी, तो यहाँ का ज्ञान आ गया। लेकिन जब देखा ये तो परमधाम का, तो वो जो जल के जीव जल में रहेंगे तो थल के भी रह सकते हैं। जब हाँ जी, थल दिखाया। पर रहने वाले उड़ सकते हैं, तो थल पर रहने वाले जल में क्यों नहीं रह सकते? हाँ जी, हाँ जी, तो अगर आत्मा कुछ अंदर में अनुभव करे धामधनी की कृपा से, तो उस सुख को भूल नहीं सकते। जी ना। वो चित्त में उसका रस अखंड होता है, उसको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जो यहाँ जीव की बुद्धि से, जीव के मन से पढ़कर या सुनकर किया जाता है, तो वो स्मृत तो रहता है, चित्त में अखंड हो जाता है। जब कभी चर्चा चलती हो तो चित्त में से निकल कर आता है। आता है। तो ये सब जीव के अंतःकरणों की क्रिया है। ध्यान देना, हम्म, मैंने पहले भी कहा था, जो हम ये 25 पता है। पक्ष कर रहे हैं, भले ही जी, काउंटिंग यहाँ की, तो यहाँ हमारे जीव की क्रिया चल रही है। देव की जल। हम यहाँ से आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, बुद्धि से हम विचार कर रहे हैं, ये इतने हाथ का है, ये इतने हाथ का है, सब जीव के अंतःकरणों की क्रिया है। लेकिन क्यों जरूरी है? जीव को ही तो मुक्त होना है, जीव के हाँ अंदर जी, ही तो वो जरूर। ज्ञान आना है, तो इसलिए जरूरी है। लेकिन हमें ये देखना है कि किसकी क्रिया हो रही है। तो ये जीव क्रिया कर रहा है, जीव के अंतःकरणों की क्रिया है। और जब जीव इन सबसे ऊपर उठेगा, उसके हृदय में भी परमधाम का नक्शा, वो अक्ष खड़ा हो जाएगा, तो फिर वो भी आत्मा के साथ जुड़कर वो रमण कर। हाँ जी, अक्षी तो परम जब धाम बढ़ेगा ना। अंदर वो पहुंचेगा, तो फिर वो बातुनी में उसका एहसास करेगा कि वो हाँ असली जी, परमधाम क्या है। तो वो रूह ही उसको रस को ले सकती है, जीव नहीं, जीव ज्ञान के माध्यम से ले सकता ज्ञान के माध्यम से। है ना। तो ये हमारी महाराज जी बता रही हैं कि जीव जब पात्र बन जाए, जीव के अंदर ये अखंड हो जाए, तो फिर रूहानी में आ जाओ, इन सबको छोड़कर उस रस में, उस लीला में रमण। तो वो आत्मा का अनुभव कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आनंद है, उसके अंदर हाँ, रस है, उसके अंदर क्रिया है। और इसके अंदर क्या आता है? ज्ञान आता है। ज्ञान आता है। और ज्ञान में कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाता है। कुछ भूल जाए। तो एक आत्मा का वास्तविक अनुभव और एक जीव का अनुभव, तो हमें दोनों का देखना। ये नहीं करना कि जीव को आत्मा कह रहे और आत्मा को जीव कह रहे। महाराज जी कह रहे कि क्षीर नीर का निवेरा करना है। करना है। नहीं तो पहले भी अज्ञानता में ऐसे ही दोनों रलगड्ढे हो रहे थे, एक जगह हो रहे थे, हाँ जी, जीव भी और आत्मा भी, और जीव की क्रिया चल रही थी। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि अब जीव आत्मा के साथ मिलकर वो आत्मा की क्रिया करनी शुरू करेगा। लेकिन हे गुरु, तू दोनों को निरूपण करके देख, क्षीर नीर का निवेरा करके देख, कौन सी क्रिया जीव की है और कौन सी क्रिया तेरी आत्मा, और फिर आत्मा कौन सी की वो है। परमधाम से जुड़कर करती है, कौन सी वो ज्ञान से जुड़कर करती है, कौन सी क्रिया वो शरीर से जुड़कर करती है। करती तो ये है। बहुत राज्य महाराज जी ने प्रकाश, यही उनका प्रकाश है। और यही इस जमुना जल में झील है, जो झील झील जी, कर जी, पवित्र हो रहा है। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, और शास्त्र संबंधी मिलकर ये संग भरतार। के संग है ना, भरतार के संग में श्रृंगार हाँ करके जी, उस रस में जी, हमें डूब जाना है। बस जाना फिर क्या, है। फिर क्या, फिर तो आनंद की मस्ती है, घर बन गया, फिर तो उसमें रहना है।
फिर कोई टेंशन नहीं, हम भूल गए या भूल के हमारी याद नहीं रहा, तो ये अलग है। लेकिन पहले तो भैया मकान बनाना, और जब मकान बनता है तो उथल पुथल जरूर होती, कहीं कब सेटिंग तक भी नहीं होती, कहीं का सामान कहीं, कहीं का सामान कहीं पड़ा है ना, ये उथल पुथल तो होती। लेकिन इसके बाद जो फल आता है, जो रिजल्ट आता है, वो बड़ा आनंद है, फिर आराम से रहो। इसी भांति पहले तो उथल पुथल होगी, जीव भी प्रयत्न करेगा, 25 पक्षों को सीखेगा, अपने धाम धनी के गुणों को याद करेगा, बार बार अपनी रहनी को बदलेगा, और फिर जब बाद में उसका फल आएगा तो आनंद ही। तो इसलिए अब कह रही है, श्री जमुना जी अत्यंत मीठी सुंदर सुहावनी गर्जना करती है, अनंत कोट शोभा श्रृंगार छबे रखती। तो जमुना जी ने अपना श्रृंगार सजी, हाँ जी सजी, वही तो अपने 2 पुल सजा रखे हैं, वही तो अपनी पाल सजा रखी है, मेरे धाम धनी आएंगे, और वही तो जी फिर जी। अपना श्रृंगार सजेगा वो जल भी। तो जमुना जी भी तो चेतन है, तो वो क्यों नहीं सजेगी, सर्कल श्रृंगार सजेगी। सातों घाटों के दोनों तरफ 2 पुल शोभायमान है, जिन पर 5 खंड की मौज। तो जैसे 5 खंड हमारे पाल पर बने हैं, 5 अक्षरधाम की तरफ बने, ऐसे ही पुल भी हमारे 5 बने। तो उनके अंदर भी हाँ जी सुंदर मेहरावें, उन मेहराओं में झूले पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी सुंदर चांदनी है। तो ये पूरी परिक्रमा हम लगा सकते। खेल पुल जी से जी जी चलो, खेल पुल से चलते चलते कहाँ पर चलो, अक्षरधाम की तरफ को होते होते बटपुल पर आ जाओ, फिर हमारे साथ जी वन पर आकर यहाँ पर अनंत लीलाएं दौड़ने की हो सकती। हो सकता। और फिर यहाँ से दौड़ते दौड़ते तुम पीछे अगर वही 5 वृक्षों की बात पकड़ोगे उनकी चांदनी को, तो सीधे फूल हाँ जी, बाग में भी पहुंचोगे, हाँ जी वो और वहां से ऐसा सीधे घूम। पकड़ोगे तो भागते 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 कहाँ पहुंचोगे, रात पे जाकर पहुंच जाओगे 5 भोंगों पर चढ़े चढ़े। हाँ जी, हाँ उधर भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे सीधे मोर बाग फूल बाग के बीच में को निकलते हुए, फिर हमारे नृत्य कोण का जो चाय बच्चा आता है वायु कोण का, वहां से मिलते हुए, फिर बड़ोवन की बराबर को जाते जाते सीधे कहाँ जाकर मिलेंगे, जो हमारी भी 3 उधर। सीढ़ियां बनती, बड़ोवन मधुवन महावन, और जाकर हाँ कहाँ जी, पर फुकरात पे। हाँ जी। तो अनंत रास्ते हैं ये खेलने के हमारे ठोर। और है। तो सातों घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर 1.5 से मंदिर की लंबी चौड़ी एक पाट। अब वर्णन किया जा रहा है पाट का। यह 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके नीचे कितने हैं, 4 थंब आते हैं, 4 की 4 तो 16 थंब आते हैं। और ये जो 4 थंब है कितने हैं, 50-50 मंदिर की दूरी पर। तो इन 4 हाँ थंबों जी, के बीच में कितनी संधियां आएंगी, 3 संधियां। तो जब 50-50 की दूरी पर है तो 150 मंदिर हमारे बन जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, सातों घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर 1.5 से मंदिर की लंबी चौड़ी एक पाट। पाट का मतलब 4 डांड, वो 16 डांडों के ऊपर सुंदर एक चौकी पाट। इस पर 12 थंब, ऊपर चारों तरफ चांदनी है, और चारों तरफ के पाल से सीढ़ियां उतरी, पाल से सीढ़ियां उतरी हुई है जल की तरफ 3 साइड, और एक तरफ पाल। हाँ सो अत्यंत महाशोभायमान है, नीले पीले लाल श्वेत श्याम कई रंगों के कमल दल फूले हैं। नीले पीले लाल श्वेत, ये 5 रंग मेन है परमधाम। असल नाम 5, असल 5 नाम रंग के, जो असल है, महाराज जी खुद कह रहे हैं, असल 5 नाम रंग के, श्याम नीला पीला श्याम श्वेत, एक एक में कई रंग, सो कहे न जाए बिना। तो ये महाराज जी में कह रहे हैं कि नीला पीला लाल श्वेत श्याम, ये 5 रंग, श्याम। इनसे ही मिलकर अनंत रंग। तो कई रंगों के कमल दल फूले हैं, कमलों के झुंड के, और हंस मैना चकोर कोयली कई विध की चोहो चांद चकोसर कर, चारों ओर मीठी मीठी ध्वनि से गुंजायमान। कर ऐसा रहे हैं। तमाशा देख के श्री राज श्री ठाकुरानी जी ने सखियों को खेलने की आज्ञा। इतना जब सुहावना मौसम हो रहा है, जी जी चारों जी। तरफ खुशहाली फैल रही है, तो राज जी महाराज जी कहते हैं, जाओ मेरी सखियों, है ना, करो अपने आनंद की ठिठोली जितनी तुम्हें करनी है, सब जगह आनंद ही आनंद बरस रहा है। तो ऐसे माहौल को देखकर क्या कह रहे हैं, श्री राज श्री ठाकुरान जी ने सखियों को खेलने की आज्ञा। संपूर्ण संग श्री राज के आनंद लीला कर। अब संपूर्ण संग यानी जितनी भी हमारी टोलियां बनती हैं, तो सारी टोलियां अलग अलग जुट बना बनाकर अनंत तरह की लीलाएं हम यहाँ पर करते हैं। तो ये करती हमारे है। लिए पाठ की शोभा। अब आगे चलेगा,
हम दामदनी के साथ में कौन सी सखी कहाँ पर क्रीड़ा करती है। तो अपने क्रीड़ा के कल खोर ढूंढ लेना। वही जैसे सवारी की थी तो दामदनी ने यहाँ जमुना जी पर उतार दिए। अब कौन सी सखी कहाँ पर लीला करती है, 2 सखी होनी है, 3 सखी होनी है, 4 सखी होनी है। तो कल सेकंड मीटिंग में यही चर्चा रखेंगे कि कौन सी सखी कहाँ पर क्या आनंद ले रही है। ठीक है जी। तो अब ये चलेगा वन विलास, वनों में ठोर ठोर में हम सखियां अच्छा किस तरह से लीलाएं करें। तो कल सब सखियां मिलकर वनों में विलास करती करें। तो ये हुई हमारी पाठपाठ की सुंदर। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु नहीं महाराज जी की बड़ा सैलरी तो अपने आप बढ़ जाता है ना सतगुरु पीएफ श्री रामरतन जी महाराज की, श्री रघुवंश जी महाराज की, हाँ वो पता है मेरे को पर श्री वो नहीं धाम की तो सैलरी श्यामा अपने आप बढ़ती है सुंदर अपना पड़ जाता है। साथ की जय, राम जी सुंदर ठीक साथ है जी अभी तो जरूरत नहीं है।